अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल हमने पॉलीमॉर्फिज्म के काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े थे। हमने इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था, बाइंडिंग की टाइप्स पढ़ी थी, दो तरह की बाइंडिंग्स थी। कौन कौन सी? अर्ली बाइंडिंग थी, लेट बाइंडिंग थी, जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग को कहते हैं और लेट बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग कहा जाता है। तो हमने देखा था कि वो उसके अलावा रेफरेंस वेरिएबल थे, वो देखे थे। आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, इंटरफेस क्लास क्या होती है, उसका इस्तेमाल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो क्या कौन सा मेथड होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी क्लास के अंदर जब भी आप मेथड यूज़ करते हो उसके साथ कीवर्ड यूज़ करते हो एब्स्ट्रैक्ट का, प्लस उस मेथड की डेफिनेशन गिवन नहीं होती, यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन गिवन नहीं होती। वो मेथड कैसे काम करेगा उसकी डिटेल मौजूद नहीं होती, लेकिन बेस क्लास में वो डिफाइन होता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास में उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी डेफिनेशन देते हैं। ठीक है। द मेथड दैट डज नॉट कंटेन अ मेथड बॉडी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इट इज आल्सो नोन एज मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन. It is created using keyword abstract. A semicolon is placed at the end of the method. जैसे abstract कीवर्ड यूज किया, ठीक है, उसके साथ void यूज किया, फिर मेथड का नाम है और नीचे उसको डिफाइन करने की बजाय उसको सेमीकोलन का यूज कर लिया। ठीक है, उसका सिंटैक्स में abstract कीवर्ड है, void रिटर्न टाइप है और माई मेथड का नाम है। ठीक है, तो इसको आगे इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर का जहाँ जिस क्लास के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये जहन में रखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा पेरेंट क्लास होती है या बेस क्लास होती है। चाइल्ड क्लास कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती। ठीक है। इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड डायरेक्टली, डायरेक्ट उसको इंस्टांस नहीं बनाए जाते, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि no object of a object class can be created using the new keyword. However, reference variable जो है can be declared as an abstract class type. reference variable आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका new के नाम से इसका जो है ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं करते। An abstract class can contain instance variable. कंस्ट्रक्टर इंस्टांस वेरिएबल हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी उसके अंदर हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी उसके अंदर हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज ओनली एज अ बेस ऑफ द डिराइव्ड क्लास, यानी बेस क्लास के अंदर यूज़ किया जा सकता है। चाइल्ड क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। The main purpose of abstract class is to provide an appropriate base class from which other classes can inherit. एक अप्रोप्रिएट बेस क्लास क्रिएट की जाए ताकि दूसरे जो है उसको इनहेरिट कर सकें। ठीक है। द डिराइव्ड क्लास दैट हैज इम्प्लीमेंटेड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इज कॉल्ड। और जो वो क्लास जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पूरा प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रही होती है, उसको कंक्रीट डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कंप्यूट द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यूज़ करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करना है। हमने एक क्लास बनाई ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, और ये कौन सी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री क्लास का नाम रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक ही मेथड होगा, उसका नाम है एरिया। अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, उसको डिफाइन नहीं किया हुआ कि ये काम क्या करता है। जो क्लास इसको यूज़ करेगी वो खुद भी ही इसका इस्तेमाल जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लेगी, इसको बता दें। हमने एक जो डिराइव्ड क्लास है बनाई सर्कल के नाम की, और वो ट्रिग्नोमेट्री को एक्सटेंड कर रही है, यानी वो चाइल्ड क्लास है किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो उसमें एक हमने प्राइवेट वेरिएबल रखा आर के नाम का। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो है सर्कल के नाम का ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया।
और एरिया के नाम का एक मेथड बनाया। आप देखो ऊपर वाला इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ऊपर एरिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, यानी उसको डिफाइन नहीं किया था कि वो क्या क्या काम करेगा। इस क्लास के अंदर जाके उसको बताएंगे कि वो उसने क्या काम करना है। उसने एरिया कैलकुलेट करना है और एरिया का फार्मूला लगा के सर्कल का एरिया वो कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह दूसरी क्लास बनाई रेक्टेंगल के नाम की, ठीक है, और उसको भी ट्रिग्नोमेट्री से किया और उसकी उसके वेरिएबल जो है वो चूंकि चेंज होते हैं, दो वे उसको वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ और हाइट की, ठीक है। तो उसका एरिया का कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट होगा। अब हर यहाँ पे हर मेथड जो हर क्लास जो है वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे। ये जो सब क्लासेस हैं उसकी वही डिफाइन करेंगी, वही उन मेथड को इस्तेमाल करेंगी और इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। एक मेन प्रोग्राम बनाया, स्कैनर के नाम की क्लास ली, स्कैनर का वेरिएबल लिया ताकि हम वैल्यू जो है वो इनपुट करा सकें। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो जो है एक वैल्यू पास की, एक वैल्यू पास की मुराद ये है कि क्लास जो है वो कौन सी है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पैरामीटर कॉल होगा, ठीक है, और उसके अलावा सर्कल का पैरामीटर कॉल होगा। सर्कल का पैरामीटर कॉल होगा, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। इसी तरह रेक्टेंगल का होगा, उसमें दो वैल्यू पास की जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा फिर एरिया ऑफ सर्कल जो है वो प्रिंट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करेंगे, और प्रिंट लाइन में जो है एरिया को प्रिंट करवा देंगे तो एरिया जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा और भी मैं एग्जांपल आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पे। फिर होता है इंटरफेस क्लास। इंटरफेस क्लास क्या होती है? ये भी एक स्पेशल टाइप की क्लास है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और नेम्ड कांस्टेंट। सिर्फ इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नेम कांस्टेंट होते हैं। इंटरफेस जो है ये क्लास होती है, उसके अंदर जबकि हमने पीछे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखी थी उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इट सर्व एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर अदर क्लास। दूसरी क्लासेस के लिए एज अ ब्लू प्रिंट के तौर पे, एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज होता है। इसको टेम्पलेट क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है। ये टोटली एब्स्ट्रैक्शन को यूज करती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एक तरीका है कि पीछे हाइड जो है वो क्लासेस की अंदर डेफिनेशन तक और उसकी वो भी हाइड की जाए और सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हुए ही उसकी जो उसकी वर्किंग है वो शो हो, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेसेस के ज़रिए यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा लूज़ कपलिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है कि जिसके ज़रिए इंटरफेसेस को मुख्तलिफ क्लासेस के साथ अटैच करके उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होता है, इसके साथ इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ होगा और इंटरफेस का नाम, ठीक है, और इंटरफेस की बॉडी होगी, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक प्राइवेट, ये इस तरह से। इंटरफेस कीवर्ड है, इंटरफेस का नाम जो है वो क्लास का जैसे नाम रखते थे वही इंटरफेस का नाम होगा। बॉडी ऑफ इंटरफेस में उसमें मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेड क्लास है, ठीक है, जो इस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही है